विकास के घर के सामने एक नए पड़ोसी आईएएस ऑफिसर अर्जुन सिंह अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी शर्मिला मार्केट से आते हुए उन्हें देखती है और कहती है, हेलो बहन जी, लगता है आप यहाँ पे नए आए हो। हाँ जी बहन जी, हम आज ही यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ओह अच्छा, वैसे मेरा घर भी सामने ही है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी शर्मिला की सास बाहर आके शर्मिला को बोलती है, अरे कलमुही, अब अंदर भी आजा, बातें खत्म हो गई हो तो। हाँ माँ जी, अभी आई। अच्छा तो बहन जी चलती हूँ मैं, फिर मिलते हैं। जैसे ही शर्मिला अंदर आती है और उसकी सास शर्मिला को सुनाती है। अरे करम जली, इतनी देर से बाहर क्या कर रही थी? अरे माँ जी, हमारे घर के सामने एक नए पड़ोसी आए हैं, बस उन्हीं से बात करने लग गई थी। हाँ बस अब पड़ोसी क्या आ गए, बात ही करने लग गई वहाँ। टाइम देख रही हो कितना हो गया है और अभी तक कुछ खाना भी नहीं बना है। अभी मेरा बेटा आता ही होगा दफ्तर से, जाओ जाके अब खाना बनाओ। फिर शर्मिला किचन में बड़बड़ाते हुए चली जाती है। अगले दिन अर्जुन सिंह शेविंग करते हुए अपने कमरे की तरफ जाता है और पल्लवी कपड़ों की तय लगाती है। फिर अर्जुन बोलता है, बस पल्लवी, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, अब वो इस घर में नहीं रहेगी। हाँ तो अब आप मेरी भी सुन लो, वो यहीं रहेगी जब तक मैं चाहूंगी। लेकिन इस बार मैं उसे घर से निकाल दूंगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ मेरी मर्जी के बिना तुम उसे हाथ भी कैसे लगाते हो। ये सुनकर पल्लवी की सास आती है और अर्जुन कहता है, देख लो माँ अपनी बहू को, इसे हमारे रिश्ते से ज्यादा चिंता उसकी हो रही है। एक काम करता हूँ, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। सुनो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन ये पैंट पहन कर जाओ। देख लो माँ अपनी बहू को, मुझसे भी ज्यादा इसे पैंट की पड़ी है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। अरे बेटा, तू क्यों जाएगा? ये तेरा घर है, जिसे जाना चाहिए वो यहीं पड़ी हुई है। और वैसे भी ये सुबह सुबह इतना कलेश क्यों कर रहे हो तुम दोनों? अगर कोई बाहर वाला सुन ले तो क्या इज्जत रह जाएगी? अरे माँ, सुनता है तो सुनता रहे, भाड़ में जाए। लो, कर लो बात। आ गया, अब कोई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं? माँ जी, अब आप ज्यादा ड्रामा मत करो, रुको, मैं ही जाती हूँ देखने। नहीं नहीं, तुम तो रहने ही दो, मैं जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अर्जुन जैसे ही दरवाजा खोलता है, अर्जुन जी आप ही हो? हाँ जी, मैं ही हूँ अर्जुन। आपको कोई और दिख रहा है क्या यहाँ? मैं हूँ बांसुरी। हाँ तो मैं क्या करूँ, कहीं और जाके बजाओ अपनी बांसुरी। अरे भाई साहब, मेरा नाम बांसुरी है, आपने फोन करके बुलाया था ना मुझे। अरे हाँ 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 हाँ, अरे भाई साहब आइए 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 ना बांसुरी जी, मैं तो यहाँ कब से आपका वेट कर रहा था। आइए अंदर आइए। भाई साहब, मुझे तो फोटो में ही पसंद आ गया था, इस वजह से मैं फटाफट आपके पास आ गया। अरे ये क्या, तुमने इसे किससे पूछ के बुलाया है? अरे माँ, आप ही समझाओ अपनी बहू को। अरे मैं क्या समझाऊं तेरी पत्नी को? इसका तो पूरा खानदान ही बहुत समझदार है। माँ जी, मेरे खानदान को बीच में मत लाओ। अरे भाई साहब, ये क्या लगा रखे हैं? आप लोगों ने तो खानदान खानदान कर रखा है, पहले ही आप लोग सलाह कर लेते तब मैं आता। भाई साहब मैं दिखाता हूँ ना आपको, आप चलिए मेरे साथ अंदर। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, मैं ले जाने दूंगी तब ना। यार माँ, देखो ना इसे। मैं तो देख ही रही हूँ, जब से शादी हुई है तब से देख ही रही हूँ। तू ही संभाल इस कुलमोही को। अर्जुन पल्लवी के पास आता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है, प्लीज पल्लवी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो बस अभी देख के चला जाएगा। तभी पल्लवी की सास उसकी पीठ पीछे से उस आदमी को गेस्ट रूम में ले जाती है। देखो, मुझे ऐसे गले लगाकर किसी बात में मत फंसाना, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने नहीं वाली हूँ। पल्लवी जैसे ही पीछे मुड़ती है, एकदम से अर्जुन दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और उसे अंदर नहीं जाने देता है। देखो, आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानने वाली हूँ, हटो दरवाजे से। अरे पल्लवी, क्यों तमाशा कर रही हो सबके सामने? जब वो चला जाएगा तब कर लेना आराम से तमाशा। जब तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? से कमरे में बांसुरी और पल्लवी की सास होती है। तभी बांसुरी बोलता है, ये
इसके चक्कर में इतना बवाल हो रहा था। अरे फोटो देखकर तो मैंने गलती से 5,000 बोल दिया। इसकी तो 2,500 भी कोई ना दे भाई साहब। अरे भाई साहब रुको तो सही, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। हटो यहाँ से, आता माजी सटकली। खबरदार अगर मेरी इस अलमारी को हाथ भी लगाया तो। और तुम्हारे कहने पे मैंने इसे कमरे से हटाकर गेस्ट रूम में रखी, और अब तुम चाहते हो कि मैं इसे बाहर निकाल दूं? अरे क्या चल रहा है इस घर में? ये 2,500 की अलमारी के लिए मैडम ने तो पूरा घर सर पे उठा रखा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई 2,500 कहने की? ये मेरे मायका का दहेज है। ये मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से दी थी। मेरी माँ की ये आखिरी निशानी है। अरे आपके लिए तो माँ की निशानी होगी, हमारे लिए तो कबाड़ा है, कबाड़ा। क्या कहा तुमने? कबाड़ा? सुन रहे हो तुम? इसने मेरी अलमारी को कबाड़ा कहा है। अब मैं इसे बताती हूँ। तभी पल्लवी एक डंडा उठाती है अपने हाथ में और बांसुरी को मारने लगती है। अरे मैडम जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ, आपके पति ने बुलाया था। क्या तुम मेरी अलमारी बेचोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, मैंने नहीं बुलाया। जैसे ही पल्लवी अर्जुन को मारने लगती है तो अर्जुन साइड हो जाता है और बांसुरी को लग जाती है। अरे इसे क्यों मार दिया पल्लवी? मारना तो तुम्हें था, ये बीच में आ गया बेचारा। रुको तुम। फिर जैसे ही अर्जुन को दोबारा डंडा मारने लगती है तो फिर अर्जुन साइड में हो जाता है और फिर से बांसुरी को लग जाती है। तभी बांसुरी बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये मैडम पागल हो गई है, भागो। बांसुरी और पल्लवी की सास कमरे में से बाहर भाग जाते हैं और फिर अर्जुन कमरे में फंस जाता है और पल्लवी दरवाजा बंद करती है और उसकी जोरों से कुटाई करती है। तभी बांसुरी बोलता है, अरे माँ जी, आपका बेटा बाहर आए तो ये जरूर बोलना, ऐसी चीज बेचनी ही क्यों है जो जान पे बनाए।